कि ये लोग सिर्फ मिल बांट करके नहीं, बंदर बांट करना शुरू जानते हैं। जनता भी समझ चुकी है, इसलिए इनके विपक्षी दल के एक होने से विपक्षी काम होता है। जो हम काम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, हम अगर दाहिने से खाना खाएंगे उल्टे हाथ खाना खाएंगे, तो हम जो बोलेंगे हम जो करेंगे उसको उल्टा ही बोलना। जनता में बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है और चाहती है जल्दी इलेक्शन हो और हम लोग आ करके अपना ठप्पा लगाएं, अपना वोट दें, क्योंकि इतने दिनों से लगातार मुफ्त भोजन मिल रहा, फिर इतने बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया उनको। शिक्षा के आपने देखा होगा कि 1200 रुपए खाता उनके हमारे किताब के लिए और ड्रेस के लिए पहुंचता है, और कोई भेदभाव नहीं। हर व्यक्ति को टैबलेट मोबाइल जो मिल रहे हैं, उससे बच्चे अपनी शिक्षा को मेंटेन करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मिसगाइड लोग करते हैं, व्यवस्था करते हैं, हाँ जायज बात है, पक्ष विपक्ष दोनों होगा। तो विपक्ष अपने तरीके से काम करता है, पक्ष अपने तरीके से काम करता है। अपने खास करके अपने उत्तर प्रदेश में हमारे योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस कर रही है, उससे हमारी सारी महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए पवन सिंह चौहान है, भाजपा एमएलसी हैं। सर, माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही जो केंद्र की कुर्सी का रास्ता है वो जाता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और इस बार एनडीए का जो फोकस है वो यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने पर है। हालांकि जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि किसी भी तरह से भाजपा के किले में सेंध लगाई जाएगी, विजय रथ को रोका जाएगा। तो यूपी में किस तरह से तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है? तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो इन दिनों लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आप भी लगातार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से क्या रणनीति बनाकर इस अभी लोगों से जुड़ा जा रहा है? सभी को नमस्कार। हकीकत में हमारी जो पार्टी है वो बड़ी ज़मीन से जुड़ी पार्टी है और लगातार हमारे जो केंद्र से और प्रदेश सरकार से पदाधिकारी आ करके यहाँ पर मोटिवेशन क्लास लेते हैं, बताते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह वर्क काम करना है। हमारे सरकार ने जो पिछले 9 साल में जो हमारा वर्क किया है, उस 9 साल की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो जनता तक पेश करनी है और जनता को बताना एक एक चीज़। वो हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ जिस कैटेगरी जो वाइज हम लोग बांट लेते हैं, गांव में जाके क्या हमको डिस्कस करना है, फिर शहर में जाके क्या डिस्कस करना है, प्रबुद्ध समाज में क्या डिस्कस करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातचीत करते हैं। मुझको लगता है चाहे विकास को लेकर के हो, चाहे रोड को लेकर के हो, चाहे रिपोर्ट को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे खाद्यान्न को लेकर के हो, जितने भी सेक्टर हैं हर सेक्टर में अमूलचूल परिवर्तन आया है और सरकार की उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के जनता में बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है और चाहती है जल्दी इलेक्शन हो और हम लोग आ करके अपना ठप्पा लगाएं, अपना वोट दें, क्योंकि इतने दिनों से लगातार मुफ्त भोजन मिल रहा, फिर इतने बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया उनको। शिक्षा के आपने देखा होगा कि 1200 रुपये खाता उनके हमारे किताब के लिए और ड्रेस के लिए पहुंचता है। तो जो इस तरह के हमारे जब बच्चों के लिए हो और चाहे भाई लैपटॉप, हम रोज़ हमको लगता है कि स्कूल में जाना हमको होता है, जहाँ पर हम लोग टैबलेट और मोबाइल फोन देना होता है हर स्कूल में, और कोई भेदभाव नहीं। हर व्यक्ति को टैबलेट मोबाइल जो मिल रहे हैं, उससे बच्चे अपनी शिक्षा को मेंटेन करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मुझको लगता है इस तरह हम लोग भी देखते रहते हैं और बच्चे आते हैं, कोई एक आध बच्चों के तो आँख में आंसू आ जाते हैं कि सर मैंने सोचा भी नहीं था कि हमको टैबलेट मोबाइल हम ये खरीद पाएंगे मोबाइल, और आज हमको पढ़ाई में बड़ा हमको सपोर्ट मिल रहा। हकीकत में हमारी दुनिया मुट्ठी में होती है, जब मोबाइल हाथ में होता है तो वो दुनिया मुट्ठी में है। पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है वो देखता है। फिर एजुकेशन सेक्टर में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट के उसमें पूरी प्रोफाइल पड़ी हुई है और वो पूरा सब्जेक्ट 1 बाय 1 हम लोग पढ़ के देख सकते हैं। तो बच्चा भी अपने आप को कभी कभी असहाय पाता है, कहीं टूर में है, कहीं सफ़र में है, कहीं रिलेशन में गया हुआ है, बच्चा वहाँ भी बैठ पढ़ सकता है। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो तो वीडियो पर डे एक आध वीडियो देख लेते हैं और उनका ज़िंदगी का बड़ा मोटिवेशन होता है। सर, टॉप करने वाले बच्चों को एक योजना के तहत फ्री लैपटॉप दिया जा रहा है, उनको टैबलेट दिए जा रहे हैं, मोबाइल दिए जा रहे हैं, किस तरह से उनका उत्साहवर्धन करेंगे? भाई साहब, ये मैं टॉप करने वाले बच्चों की नहीं, जो हमारा बच्चा पास आउट कर रहा है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट कर रहा है, ग्रेजुएशन पहुंच रहा है, उन बच्चों को मिल रहा है। क्योंकि वो बच्चा मध्यम वर्ग के गाँव से बिलोंग करता है, उनको इसलिए दिया जा रहा है खास करके कि वो अपने पढ़ाई को एजुकेट कर ले और अपडेट कर ले। दूसरा, स्किल बेस पर हमारी पढ़ाई हो रही है आजकल। बच्चा को 3 महीने 6 महीने के ऑनलाइन कोर्स होते हैं, उन ऑनलाइन कोर्स करके ही बच्चा जॉब पा सकता है। तो उसमें ये भी सुविधाएं हैं कि बहुत सारे जो कोर्स सरकार के द्वारा फ्री कराए जा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा रोजगार सृजन हो रहा है और बच्चे को पूरे देश दुनिया की जानकारी भी रहती है। दूसरा, हमारे बहुत सारे जो मिसगाइड लोग करते हैं, व्यवस्था करते हैं, हाँ जायज़ बात है, पक्ष विपक्ष दोनों होगा। तो विपक्ष अपने तरीके से काम करता है, पक्ष अपने तरीके से काम करता है। तो मुझको लगता है कि पूरे देश और पूरे प्रदेश में, अपने खास करके अपने उत्तर प्रदेश में हमारे योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस कर रही है, उससे हमारी सारी महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, सारी बच्चियां अपने आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सारे व्यापारी अपने आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये जो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, होता क्या भाई साहब, हमारी बेटी स्कूल गई
और वो जब तक वापस नहीं आती तब तक हमारा मन नहीं लगता कहीं। वो बोलेगा किसी से नहीं कि हमारी बेटी गई है, सुरक्षित आएगी नहीं आएगी, लेकिन उसका एक डर बना रहता। वो डर जो व्याप्त समाज में वो ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से हमारे समाज में पॉजिटिविटी आ गई। व्यापारी दुकान बैठा हुआ है, वो हर कस्टमर उसको डर लगता था कि पता नहीं ये फिरौती वाला तो नहीं है, आएगा बोल गया मिलना हमको वहाँ पर, अब इतना बोल दिया मिलना वहाँ पर और नहीं मिलोगे तो बताएंगे, इतना बोल दिया, अब उसका डर आ गया। अब उसको हर कस्टमर डर के साए में जीता था कि पता नहीं कल क्या होगा, कैसा होगा। तो वो जो डर था, व्यापारियों में डर था, बच्चियों में डर था, पेरेंट्स में, वो डर खत्म हुआ, जिसकी वजह से हर व्यक्ति निश्चिंत भाव से अपने आप को अपडेट करते हुए बढ़िया व्यापार कर रहा है, बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर रहा है और बढ़िया जॉब कर रहा है। सर, योगी सरकार की तमाम सारी योजनाओं की और नीतियों की तो लगातार प्रशंसा की जाती है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए मौजूदा समय में, तो उत्तर प्रदेश में जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, जो एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका वर्तमान में निभा रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, कई सारे दल उनके साथ हैं। उनका कहना है कि अन्य प्रदेशों के जो बड़े कुछ नेता हैं उनके साथ, वो भी उनके साथ हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें सबसे ज़्यादा कम करने का काम जो समाजवादी पार्टी करेगी। क्या लगता है आपको कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, हमको लगता है कि इस देश का जो सबसे बड़ा गठबंधन आज तक हुआ है वो सपा और बसपा को हुआ, जो पिछली बार उन्होंने प्रयोग कर चुके हैं। इससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। आपने उस गठबंधन में देख लिया होगा कि उन्होंने कितनी सीटें मिली। उनको लग रहा था कि पूरा उत्तर प्रदेश उड़ जाएगा, पता नहीं चला कहाँ चला गया। उसके बावजूद उन्होंने 15 सीट पर सिमट गए। और इस बार तो सारे लोग विपक्षी, जितना विपक्षी हो, एकजुट होते हैं। होता कि जो जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ मिल बांट करके नहीं, बंदर बांट करना शुरू जानते हैं। जनता भी समझ चुकी है, इसलिए इनके विपक्षी दल के एक होने से, और जब हकीकत में ये है जब हमारी सरकार अच्छे से काम करती है, विपक्षी दल एकजुट का काम करता है। विपक्षी काम होता है जो हम काम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। हम अगर दाहिने से खाना खाएंगे उल्टे हाथ खाना खाएंगे, बाएं से खाना शुरू कर देंगे। तो हम जो बोलेंगे, हम जो करेंगे उसको उल्टा ही बोलना उनको। तो विपक्ष का तो काम ही उल्टा बोलना। तो हम बताएंगे 80 सीटें पाएंगे, वो भाई अखिलेश यादव ने हमको अच्छी तरह याद है, वो पिछली बार सरकार में बार बार कह रहे थे 403 सीटें हम पाएंगे, तो एक ही सीट नहीं छोड़ रहे थे। इस बार भी नहीं छोड़ना चाहिए, 80 की 80 उनको मिलना चाहिए। वो होता नहीं, वो कह रहे हैं हमको 80 सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो बोलेंगे वो जिसका जस्ट उल्टा होता है। और हमारी सरकार अपने विचारों को, अपनी सुविधाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को समाज में रख करके अच्छा काम करने की कोशिश करती है। विपक्ष का काम हमेशा विपक्ष को कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाए रखना है, दुर्भावनाओं के तहत जो काम करते हैं। इसी वजह से समस्या है। अगर वो भी पॉजिटिविटी से काम करना शुरू कर दें, वो भी समाज के हर स्तर को बराबर सम्मान देना शुरू कर दें, तो मुझको नहीं लगता आगे उनको 10-15 साल उनको तकलीफ होगी। जो उनके क्रियाकलाप है उसकी वजह से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, ये तीनों पार्टियों का क्रियाकलाप होने वजह से हमेशा समाज से, पार्टी से, सरकार से दूर ही रहेंगे। और जिस दिन क्रियाकलाप अपने आप को अच्छा कर लेंगे तो उस दिन जायज़ बात है जनता होती है। सर, यूपी में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2022 का विधानसभा चुनाव उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। अब 2024 के चुनाव से पहले वो भाजपा के साथ आ गए। उनका कहना है कि जिन चीज़ों पर भाजपा के साथ सहमति बनी, एनडीए के साथ सहमति बनी है, वो सारी चीज़ें लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं। ओपी राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव जो हैं वो सपने में भी 80-80 चिल्लाते हैं। कितना सही मानते हैं? देखिए, होता क्या है कि आप सही कह रहे हैं। देखिए, ओपी राजभर थोड़ा सा निष्पक्ष आदमी है, और जो बोलता है बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, डरता तो ज़्यादा है नहीं, और अपने तरीके से बात करते हैं। तो उनका जो कहना है तो हकीकत में वो जो बोलते हैं अपने तरीके से बोलते हैं। और मैं बड़े नेताओं का काम है इस पर मतलब स्पष्ट संवाद करना। हमारा भाई इतना कहेंगे कि ओपी राजभर हमारी पार्टी में आए हैं। अब मानसिकता और प्रभाव और भाव सब कुछ चेंज कर लिया उन्होंने, और अपने आप को हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग, जो हमारे पार्टी का लक्ष्य, हमारे पार्टी के संस्कार, हमारी पार्टी की संस्कृति है, उस संस्कृति के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझको पूरी उम्मीद है कि पूरी हमारी, चाहे ओपी राजभर भी हों, चाहे सैनी साहब जी हों, चाहे सब लोग आए हुए हैं, सब लोग बड़े मन से आए हुए हैं और पूरे भाव से, पूरे मन से, पूरी ज़िंदगी भर के लिए उन्होंने कह दिया अब हमारी ज़िंदगी इसी में गुजरेगी, यहीं रहेंगे, यही हमारा पूरा गुजर बसर रहेगा। इस भाव से आए हैं। मुझको लगता है कि अब वो समझ चुके हैं सब जगह जा करके कि अब हमारा जो गुजारा है, हमारा जो सोच है, हमारी जो नीयत है, हमारा जो विचार है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी मिल रही है। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक और एनडीए है, वहीं दूसरी ओर कई बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया जो है वो एक पूरा देश है और जनता जो फैसला करेगी वो एनडीए को मंजूर है। लेकिन अपने दल का नाम एकजुट होकर अगर इसका नाम इंडिया रख देते तो कहीं से भी सही नहीं माना जाता। क्या लगता है?
देखिए, नाम रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आपने देखा होगा हमारे एक ही नाम बहुत सारे लोग होते हैं और उनके अपने कर्मों के अकॉर्डिंग वो अप एंड डाउन होते हैं। भाई कृष्ण भी रहे और कंस भी रहे, राम भी रहे, रावण भी रहे। उनके देखा जाए रास तो एक ही थी दोनों की, लेकिन कर्मों में कितना डिफरेंस था। इसी तरह नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी सोच कैसे है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे क्रियाकलाप कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग जनता इलेक्शन में उसको प्रतिभाग करवाएगी और अपने आप को दिखाएगी कि हम कहाँ पर हैं। क्योंकि नाम से अगर होता फिर राम और रावण एक ही रास के तो हैं, कंस और कृष्ण एक ही रास के तो हैं, लेकिन उनके स्वभाव में कितना बड़ा परिवर्तन। इसी तरह नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जब नीयत हमारी अगर अच्छी होगी तभी जनता हमको स्वीकार करेगी। नीयत अगर हमारी अच्छी नहीं तो जनता नहीं स्वीकार करेगी। हकीकत भाजपा की नीयत और नीयत दोनों एक स्पष्ट नीयत है और सुव्यवस्थित तरीके से काम करना उनको आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो क्रियाकलाप है वो पूरी जनता स्वीकार करती है और स्वीकार करने के साथ साथ मैं बता दिया कि पूरे जनता पर उमंग है, उत्साह है कि जैसे इलेक्शन आता है तो जोरदार तरीके, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी निश्चित है। यहाँ 80 के 80 सीटों कैसे जीती जाए और जीती जा रही हैं, इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। हमको पूरा विश्वास है कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश से जाएंगी। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आपने बताया कि मजबूती के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर एनडीए जो है मजबूती के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, विपक्ष का दावा कुछ और है, क्या संदेश आप लोगों तक देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश जरूर कहूँगा कि हमारे युवा, खास करके युवा लोगों को जरूर कहूँगा कि अपने आप को स्वरोजगार बनाने के लिए पूरा काम करें। और हकीकत में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि युवा हरदम रोजगार में रहेगा, तो राष्ट्र राष्ट्रभक्त सबसे बड़े वही हैं जो अपने आप को रोजगार से जोड़ लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट बड़ा काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जरूर जो कहूँगा कि जो उनके क्रियाकलाप हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं को, जो सिस्टम है, जो 9 साल में उन्होंने काम किया है, उसको प्रतिफल जनता बहुत ज़बरदस्त देने वाली है। 80 की 80 सीटों हम पाने वाले हैं। क्योंकि मैं हर क्षेत्र में जाता हूँ, हर वर्ग, जो वर्ग नहीं भी जुड़े हुए थे वो वर्ग जुड़ आके जुड़ रहे हैं और पूरा समर्थन देने के पूरे मन से कह रहे हैं। ऐसा नहीं कोई दबाव डालता, वो खुद आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब जगह जाके देख लिया, उन्होंने कहीं पर कोई उनको सुनने वाला नहीं और वो देख रहे हैं कि जो भविष्य का पार्टी है और हमेशा पार्टी रहने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमारे पक्ष में पूरा समाज, पूरा जनता आ रही है। जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों हमारी भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि एनडीए की जो नीति है, विचारधारा है, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीत तो ज़रूरी है लेकिन जनता का आशीर्वाद और प्यार उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि उत्तर प्रदेश में जो तैयारी है वो लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद करके उनको लगातार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जो हैं वो भाजपा जीतने जा रही है। विवेक के साथ हूँ, पांडेय टीवी, लखनऊ।